का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मरीज से रहा है। उसका कोकरापार में वोट रजिस्टर है और उसने कल कोकरापार में अपना वोट डाला है। कोकरापार के लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हैं, कहते हैं कि जिस जमाने में ये कोकरापार में रहता था, इसकी दूध की दुकान होती थी, वहां उसने उन दूध वालों के पैसे खा के वो भाग गया। इलाके के लोगों की, औरतों की बीसियां इसके पास रखी हुई थी, वो बीसियों के पैसे खा के ये भाग गया। ये ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है कि मुझे कुत्ते के वैक्सीन का हिसाब दो, मुझे जो है अपने आटे का हिसाब दो, मुझे फिला हिसाब दो। आज मैं इससे मुतालबा करता हूं कि आओ उन औरतों की बीसियों का हिसाब दो, आओ वहां के दूध वालों का हिसाब दो, आओ जो जमीनें तुमने डिस्ट्रिक्ट बरेली में कब्जा किए उन जमीनों का हिसाब दो। आपका फार्म हाउस मेरे फार्म हाउस के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल सामने है। वहां पे आपकी जो जमीन है उसके कागजात का स्टेटस ये है कि 2007 में वहां पे आपने जिन लोगों को जमीनें देखी हैं, अब वो जमीन जो है ये है कि अपना क्या नाम है, तारिक कुरैशी के नाम पे, तारिक कुरैशी के नाम पे वो जमीन है। उस जमीन के जो आपने फार्म हाउस बेचे हैं, उस जमीन का स्टेटस 30 साल है, गवर्नमेंट लैंड है। आप कहते हो कि मैंने 2007 में 99 किया था, लेकिन मेरे पास उन खातेदारों के कागजात हैं, फार्म हाउस वालों के कागजात हैं, जिनको आपने 99 के अंदर की बजाय आपने हमेशा की खनक का खाता दिया हुआ है। हमेशा की खनक अलग है और 99 लीज अलग है। 99 लीज आपने एक भी नहीं भरा, 2007 का आप दावा करते हो, लेकिन 2007 में 99 पे बैन नहीं लगा। 2012 में जाके बैन लगा, आपने एक चालान भी जमा नहीं कराया। आपने लोगों से पैसे लिए, लोगों के पैसे हड़प किए, वो खाए। मैं आपसे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से कहता हूं कि दूध वालों, बीसी वालों के साथ वो लोगों का भी हिसाब दो, और जिनके फार्म हाउसेज मुतासर हुए हैं, जिनके फार्म हाउसेज गिराए गए हैं, इसमें अलीम आदिल शेख इन फार्म हाउसेज के गिराने का जिम्मेदार है, और उनका हिसाब दो अलीम आदिल शेख साहब। और जो लोग मुतासरीन हैं वो मेरे पास आए, मैं उनको मदद भी करूंगा इस हवाले से, उनको ऑफर है मेरा। अच्छा, आपने देख घरपुरों वाली उसकी जो कब्जा लैंड है जमीन पे, वो जमीन, अच्छा एक बात आपको और बताता हूँ, जो हमेशा खाद का खाता है वो जावेद के नाम से, अब 2 खाते वहां पे अपने इसके काउंटर वाली जमीन पे कंट्रास्ट होने नाम इसके फार्म हाउसेज गिराते हैं। अच्छा, अब आते खरपुरों वाली जमीन पे, खरपुरों वाली जमीन भी ये बकौल इसके कि मेरे रिश्तेदारों का है। अगर रिश्तेदारों का है तो आप 2 घंटे क्यों सुकराए बंद करके लोगों को जलील करते हो? वो क्या पाकिस्तानी अवाम नहीं है? वहां पे क्या मरीजों का एम्बुलेंस का गुजर नहीं है? इतना बड़ा जुर्म करते हो अगर आपके रिश्तेदारों की जमीन है। तो जब आग लगती है तो जिसकी चीज होती है उसको आग लगती है। तो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, ये चोपड़ी ड्रामा बंद करो। इस चोपड़ी ड्रामे की वजह से आज आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बरीर में बल्कि पूरे सूबा सिंध में कहां से कहां पहुंचा दिया है। अच्छा, खरगों वाली जो जमीन है वो मुल्ला ईसा गोट की, जो वहां पे एक गोट है, बशीर भाई बैठे में, वो जानते हैं, आप लोगों ने देखा था, मुल्ला ईसा गोट को अलाट हुई हुई जमीन है, उस पर इसने कब्जा किया। अब आप किस मुंह से मुल्ला ईसा गोट वोट लेने जाओगे? आप किस मुंह से ओयदारा वोट लेने जाओगे? आप कोकरापार किस मुंह से जाओगे जहां आपने औरतों की बीसियों के पैसे खाए हुए हैं? आप किस मुंह से जो है मेमन कोर्ट जाओगे? वहां के लोगों को आपका पता है, आपकी गैर जिंदगी का पता है, आपकी 2 नौकरियों का पता है। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट उस इलाके में घटा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट नहीं घटा है। मैं आज आप साथी दोस्तों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बताना चाहता हूं कि वहां अलीम आदिल शेख की वजह से वो न सिर्फ उस हल्के में बल्कि पीएस सांगरवाल पीएस में भी सिंध के अवाम ने अलीम आदिल शेख के खिलाफ रेफरेंडम दिया है। और अगर अलीम आदिल शेख दूसरों को कहते हैं ना कि तुम्हें शर्म है, हया है, गैरत है, तो इस्तीफा दो। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से अलीम आदिल शेख से मुतालबा करता हूं कि आपको अगर शर्म है, हया है, गैरत है, तो आप सिंध के अपोजिशन लीडर की हैसियत से इस्तीफा दे दें।
और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद तबाही और बर्बादी से बचा सके। एक और बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं तवज्जो से कहना चाहता हूं कि उसने जो कल गुलाम सिंह जो कोर्ट में ड्रामा किया वो प्री प्लान था, उस पर कोई अटैक नहीं हुआ है, उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। गुलाम हुसैन जोक्यो गोट उस इलाके के शरीफ तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों का गोट है। जोक्यो बरादरी आज भी डिस्ट्रिक्ट मदीर के सबसे बड़े जमींदार हैं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मदीर की लैंड आज भी जोक्यो बरादरी के पास है। वो शरीफ नफ्स लोग हैं और बिल्कुल मदीर के शरीफ तरीन लोगों में से हैं। और उस पर यह हमला हुआ, उनकी औरतों पे फायरिंग की गई, उनके बच्चों पे फायरिंग की। मैं इस हमले की भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से भरपूर मजम्मत करता हूँ। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामाजिक कारकुन है, उन पे काबला हमला हुआ। मुजाहिद जोक्यो जो हमारे साथ सामाजिक कामों में पेश रहते हैं, उस पे हमले के लिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से भरपूर मजम्मत करता हूँ। इसके अलावा जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से भी इसने पैराशूटर मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। वहां पे भी अब हमारी पार्टी पे अल्लाह रहम करे, वहां पे भी हम मुतालबा करते हैं कि उन फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये सारे गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप आज से ये जो है ना देखें या बड़े तजिया कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं घटा है, सिर्फ अली बहादुर शेख के खिलाफ ये रेफरेंडम हुआ है। मैं आप लोगों की तशरीफ आवरी का बेहद ममनून मशकूर हूँ। अपना ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।